नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। में हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले 24 मिनट में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह के भोपाल दौरे की। तो आपको बता दें कि अमित शाह भोपाल के दौरे पर हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक ले रहे हैं इस वक्त, जो देर रात तक चलेगी, ऐसी जानकारी है। 2 दिवसीय दौरे में अमित शाह मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति का रोड मैप फाइनल करेंगे। साथ ही इस बात पर भी फोकस होगा कि 15 दिन पहले जो रणनीति बनाई गई थी उस पर कितना अमल हुआ है। तो बैठक में हारी हुई सीटों पर फोकस किया जाएगा। समितियों की स्थिति यहां जांची जाएगी। विजय संकल्प अभियान, समन्वय जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि आज ही बीजेपी की चुनाव समितियां भी तय हो जाएंगी और इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, CM शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल, संगठन महामंत्री पीतानंद शर्मा, नरोत्तम मिश्रा समेत कई सीनियर नेता मौजूद हैं। विवेक पटैया हमारे सहयोगी और सिद्ध जानकारी के साथ इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, अमित शाह का ये लगातार दौरा जारी है, आज वो बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में भी काफी कुछ तय हो जाना है जो आने वाले चुनाव पर जिसका असर देखने को मिलेगा। विवेक, क्या चर्चा और इस बैठक में क्या जानकारी है? देखिए, बैठक काफी महत्वपूर्ण है और अमित शाह की ये रिव्यू बैठक है। इलेक्शन का रोडमैप तैयार होगा। इसके साथ ही पिछली जो बैठक थी अमित शाह की, उस बैठक में जो दिशा निर्देश दिए गए थे उन पर कितना अमल हुआ है, इस पर चर्चा होगी। बीजेपी का पूरा फोकस हारी हुई 106 जो सीटें हैं उन पर है। उन सीटों को बीजेपी ने आकांक्षी सीटों का नाम दिया है। उन पर क्या प्रोग्राम है बीजेपी का, इस पर आज रिव्यू करेंगे। इसके साथ ही चुनाव के लिहाज से जो समितियां बननी है, करीब 15 समितियां रहेगी, उन समितियों में जो नाम फाइनल होना है उन नामों पर आज मंथन होगा, उन समितियों को फाइनल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पिछले दिनों अमित शाह ने जो टास्क दिया था मध्य प्रदेश को कि अब जो विजय संकल्प अभियान के तहत जो है पूरे प्रदेश में करीब 3 महीने अभियान चलेगा। हर विधानसभा सीट पर, यानी 230 विधानसभा सीट पर विजय संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम होंगे। उसको लेकर प्रदेश संगठन ने अभी तक क्या तैयारी की है, इस पर चर्चा होगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जो अमित शाह आज फाइनल करके जाएंगे, क्योंकि चुनाव को अब महज 3 महीने बचे हैं और इन 3 महीने में बीजेपी को 230 विधानसभा सीटों पर अलग अलग जो है रणनीति के साथ उतरना है, जिसमें विजय संकल्प अभियान के तहत जो है बीजेपी अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाएगी। उसमें क्या कार्य होंगे, इस पर चर्चा होगी। अमित शाह के सामने आज बीजेपी कांग्रेस के भी मुद्दे रख सकती है, क्योंकि आज ही कांग्रेस ने जो बड़ी घोषणा की है किसानों को लेकर, उस घोषणा पर भी अमित शाह के साथ बीजेपी चर्चा के नेता मध्य प्रदेश से चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी का वो कोर ग्रुप है जो प्रदेश से जुड़े हुए फैसले लेता है और उस कोर ग्रुप के साथ अमित शाह बैठक कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और इस बार सबसे महत्वपूर्ण ये है कि BL संतोष, जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, वो इस बैठक में मौजूद है। पिछली बैठक में BL संतोष नहीं थे, लेकिन आज की बैठक में, अमित शाह की इस बैठक में BL संतोष मौजूद है। तो BL संतोष की मौजूदगी का कारण जो है वो कई विषय है, जैसे संघ के साथ कोऑर्डिनेशन की बात हो या फिर संघ को किस तरह के टास्क चुनाव को लेकर दिए हैं, उस पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही शाह जो है आज की बैठक में जो तय कर जाएंगे, क्योंकि 30 तारीख को फिर एक बार शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। उज्जैन में वो बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन को संबोधित करने वाले। इसके साथ ही बुरहानपुर में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन, भूमि पूजन करेंगे और महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि शाह के लिहाज से मिशन MC कितना महत्वपूर्ण है कि जुलाई के महीने में 3 दौरे शाह के मध्य प्रदेश में 2 दौरे हो चुके हैं और एक तीसरा दौरा 30 जून को होने वाला है। तो इस पर भी आज शाह बैठक में चर्चा करेंगे। करीब 11:30 बजे तक ये बैठक चलेगी। उसके बाद शाह आज रात्रि विश्राम भोपाल में करेंगे और कल सुबह 10 बजे भोपाल से रवाना होंगे। तो शाह का ये दौरा मध्य प्रदेश के इलेक्शन कैंपेन के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। जब वो पिछले दौरे में आए थे, उसके बाद बीजेपी के चुनाव प्रबंधन के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया था और उसके बाद
समितियों पर काम शुरू हुआ था। आज शाह जब जाएंगे तो उसके बाद भी कल उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे हमको कि कौन सी समितियां सामने आ रही है, उन समितियों के संयोजक और सह संयोजक और उसमें सदस्य कौन कौन है, ये नाम भी सामने आ जाएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये अमित शाह का दौरा है। बिल्कुल, अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। बैठक भी इस वक्त ले रहे, तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा विवेक। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ किसानों को साधने में जुटे हैं। बुधवार को भोपाल में कमलनाथ ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया, जिसमें कृषि न्याय योजना लागू करने, 5 HP तक बिजली मुफ्त देने समेत 5 बड़े ऐलान किए हैं। इस पर बीजेपी ने कमलनाथ पर पलटवार किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी बीजेपी की तरह किसानों को साधने की कवायद तेज कर दी है। नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग के बाद भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किसानों को लेकर 5 बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो कृषि न्याय योजना लागू होगी। इसके तहत किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। ये तय किया है कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे, किसान का इनपुट कॉस्ट कम करने का, और उसको इससे लाभ हो। इस योजना में किसानों का कर्ज माफ जो हमने कहा था, घोषणा करी थी, जो बीजेपी ने बंद किया, ये हम चलाते रहेंगे। कमलनाथ ने खेती की लागत को कम करने, 5 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पंप के लिए किसानों को 5 HP तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। किसानों के पेंडिंग बिजली बिल माफ किए जाएंगे। किसानों को सिंचाई के लिए 12 घंटे मुफ्त बिजली मिलेगी। साथ ही कमलनाथ ने किसानों पर दर्ज प्रकरण भी वापस लेने का ऐलान किया है। खेती की लागत को कम करने के लिए 5 हॉर्स पावर 5 HP के सिंचाई पंप स्थायी और अस्थायी के लिए निःशुल्क बिजली दी जाएगी। कमलनाथ के इस ऐलान पर बीजेपी पलटवार कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पिछली सरकार के वादे पूरे नहीं कर जनता से अन्याय करने का आरोप लगाया, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को धोखेबाज बताया। वहीं सिंधिया ने कहा है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद कांग्रेस जनता को भूल जाती है। जनता कांग्रेस के इस व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ है। 15 महीने की सरकार में जिन्होंने किसानों के साथ हमेशा छल किया, धोखा दिया, अन्याय किया, वे आज कृषि न्याय योजना की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जिन्हें कुछ देना लेना है नहीं, वो तो वादे ही करेंगे। हम देते हैं, कहते हैं तो देते हैं। ये चुनाव के बाद का कह रहे हैं, इससे अंदाज कर लो जो पहले धोखा दे चुके हो वो अब धोखा देंगे। आप लोगों को कुछ नई बात लग रही है? आप लोग भूल गए 2018 में क्या हुआ था? किसान का कर्जा माफ करेंगे कहा था, कर्जा माफ किया किसानों का। 10 दिन में नहीं होगा तो हम ये कर देंगे। कांग्रेस के ऐलान पर भले ही बीजेपी पिछली सरकार की कर्ज माफी योजना पर सवाल उठा रही है, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों को लेकर 5 ऐलान कर बड़ा दांव खेला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कटनी में अघोषित बिजली कटौती से नाराज सैकड़ों लोगों ने MPEB दफ्तर का घेराव कर दिया। लोगों का आरोप है कि वो लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान है। इसके बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। ताली और नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे लोगों की ये तस्वीर कटनी की है, जहां बिजली कटौती से परेशान NKJ इलाके के लोग बिजली दफ्तर आ धमके। गुस्साए लोग दफ्तर में घुस गए। महिलाएं अपने बच्चों के साथ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गईं। लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से MPEB की लापरवाही से बार बार बिजली कटौती की जा रही है। गर्मी के चलते रात भर सोना भी दूभर है। कर्मचारी फोन तक नहीं उठाते। तो 1.5 महीने से लगभग अंतर डेली के डेली 24 घंटे में 48 से 50 बार लाइट काटी जाती है। लोगों को यहाँ आना पड़ा। MPEB के रवैये से नाराज लोगों ने अधिकारियों को घेर लिया। बाद में अधिकारियों ने लोगों से उनकी समस्या जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने ये बताया कि उनके यहाँ की लाइन की समस्या विगत जो है 10-12 दिनों से चल रही है। एक BCB का इक्विपमेंट होता है जो सब स्टेशन में लगता है, तो हम वैसे मेंटेन करके और इसको भी करेंगे। लोगों का ये भी आरोप था कि वो शहरी सीमा में रहते हैं, लेकिन उन्हें बिजली ग्रामीण फीडर से दी जा रही है, जिसके चलते ज्यादा बिजली कटौती हो रही है।
नर्मदापुरम शहर के सेठानी घाट पर एक धर्म विशेष के मंदिरों के सामने झंडे और तलवार लहराने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर हिंदू समाज और संगठनों में भारी आक्रोश है। नर्मदापुरम का सेठानी घाट हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन इस घाट पर 23 और 24 जुलाई को कुछ असामाजिक तत्व हथियार लेकर पहुँच गए और लहराकर प्रदर्शन किया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जैसे ये जानकारी हिंदू संगठनों को लगी, उन्होंने शहर के पीपल चौक पर धरना देकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जो एक विशेष समुदाय वर्ग के द्वारा तलवारें लहराई गई, कलेक्टर महोदय के समस्त हिंदू समाज के आह्वान पर एक ज्ञापन दिया है और प्रशासन से ये मांग करी है कि शहर में ऐसी घटना दोबारा ना हो। वीडियो फुटेज के अनुसार दिख रहा है कि तलवारबाजी की जा रही है और सभी लोगों ने ज्ञापन दिया है। वीडियो को एनालिसिस करने के बाद जो लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आस्था को ठेस पहुंचाने के मामले में पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और आरोपियों पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। जबलपुर की लाइफलाइन कहलाने वाली सिटी बसों के पहिए चालकों ने जाम कर दिए। साथ ही बस चालक के साथ हुई मारपीट की घटना से नाराज सिटी बस चालकों ने बसों का संचालन बंद कर बसें खड़ी कर दी हैं, हड़ताल कर दी हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बस चालकों और ऑटो ड्राइवरों में विवाद कोई नई बात नहीं है। अक्सर ही सवारी बैठाने को लेकर विवाद होते रहते हैं। जबलपुर के भेड़ा घाट रूट पर एक बार फिर सिटी बस चलाने वाले ड्राइवर ओम नमः शिवाय को अचानक ऑटो ड्राइवर शिवा समेत करीब 10 लोगों ने बेरहमी से पीट दिया। थाने पहुंचे तो टीआई ने भी सहयोग नहीं किया और 8 घंटे बाद FIR लिखी गई। पीड़ित ने किसी विधायक के दबाव में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। नाराज सिटी बस एसोसिएशन ने 90 बसों के पहिए थाम दिए हैं और कार्रवाई होने तक हड़ताल की बात कही है। हम लोग की बात चल रही तो वहीं पर रास्ते में तो एक दीदी आई तो उन्होंने बोला भैया बढ़ाओ, तो मैंने वो दीदी से बोला कि दीदी 2 मिनट रुक जाइए, हम लोग बढ़ा रहे हैं। हम लोग की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी वहाँ पर। हम लोग वहाँ पे 10 बजे रात तक वहाँ पे थे। हम लोग को 10 बजे ऐसी छोटी सी रिपोर्ट में बना के दी गई है। हम लोग कार्रवाई हम लोग की सबकी मांग ये है कि कार्रवाई की जाए उन ऑटो वालों के ऊपर। सिटी बसों के पहिए थमने से तिलवारा, बरेला, पनागर और भेड़ा घाट रूट हजारों लोगों को सफर करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विदिशा के शमशाबाद के नवोदय विद्यालय की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहां 8वीं में पढ़ने वाले 3 छात्र अचानक रफू चक्कर हो गए, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन के होश उड़ गए। नवोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय है। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए बकायदा गार्ड और स्कूल प्रबंधन की निगरानी रहती है, लेकिन इतने तामझाम के बावजूद विदिशा के शमशाबाद के नवोदय विद्यालय की दीवार फांदकर 3 छात्र भाग गए। दरअसल तीनों छात्रों को छोटी क्लास के बच्चों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। स्कूल में टीचर्स ने समझाइश दी तो भाग गए। जैसे ही बच्चों के गायब होने की जानकारी लगी, स्कूल प्रबंधन ने FIR कराई। जांच में पुलिस ने पाया कि वे इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, जहां से पुलिस ने बरामद कर उन्हें स्कूल को सौंप दिया और प्राचार्य ने बच्चों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जो 3 बच्चे हैं, वो 3 बच्चे छोटे बच्चों को कुछ तंग करते होंगे। समझाइश देने के बाद ये बच्चे जो 3 बच्चे थे जो दूसरों को तंग करते थे, वो स्कूल से भाग के यहाँ से चले गए इंदौर। स्थानीय पुलिस को बताया कि बच्चे इंदौर रेलवे स्टेशन पर हैं। नवोदय में सैकड़ों बच्चे विद्या ग्रहण करते हैं, लेकिन बच्चों के स्कूल से इस कदर भागने से प्रबंधन के सुरक्षा व्यवस्था के दावों पर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं।